तो हमारे राघव जू के, राघव जू हमारे हैं। सादर नमो राघवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आप समस्त सनातन धर्मावलंबी माताओं, बहनों, भाइयों का सादर स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि अभी शारदीय नवरात्र का बड़ा ही मंगलमय पर्व चल रहा है और इस पर्व में हम आप सभी माँ भगवती की आराधना बड़े धूमधाम से, बड़े आनंद के साथ करते हैं। सभी अपने अपने अनुसार करते हैं। बस कुछ उसी में हम आपसे चर्चा करने आए हैं कि किस विधि से सरलता पूर्वक हम माँ भगवती की सेवा आराधना कर सकते हैं। अष्टमी तिथि में सभी व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, कन्याओं का भोजन कराते हैं और माँ भगवती का श्रृंगार करते हैं और हवन करते हैं, पूजन करते हैं। तो ये सारी विधियाँ कैसे करें, कब करें, किस मुहूर्त में करें, इसी संबंध में आपसे आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। माताओं, बंधुओं, हमारे हिंदू धर्म में दोनों नवरात्र, शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र, बड़े ही धूमधाम और बड़े ही आनंद के साथ हम लोग मनाते हैं। इस शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि वैसे तो 10 अक्टूबर को आनी है, किंतु 10 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय तिथि में सप्तमी के होने के कारण सप्तमी युक्त अष्टमी अमान्य माना जाता है। सप्तमी युक्त, जिस प्रकार एकादशी दशमी युक्त एकादशी को रहना, व्रत करना दोष माना जाता है, ठीक उसी प्रकार नवरात्र में भी सप्तमी युक्त अष्टमी को व्रत करना, हवन करना, कन्याओं को भोजन कराना, ये अनुचित माना जाता है। इसलिए 10 अक्टूबर को अष्टमी का व्रत ना करें, ना हवन करें, ना कन्या भोजन आप करें। इस बार 11 अक्टूबर को सूर्योदय तिथि में अष्टमी तिथि रहेगी। अष्टमी तिथि के साथ साथ तत्पश्चात कुछ समय बाद नवमी तिथि का भी आगमन होगा। तो अष्टमी और नवमी का व्रत एक साथ इस बार हम आप करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। 11 अक्टूबर को हम नवरात्रि के अष्टमी, महाअष्टमी का व्रत करेंगे और व्रत करने के पश्चात माँ भगवती की सेवा आराधना करेंगे। जिस प्रकार हम पंचोपचार पूजन नित्य करते हैं वैसा पूजन करेंगे, किंतु उसके पश्चात माँ भगवती का श्रृंगार समर्पित माँ भगवती को करेंगे। 8 प्रकार के यदि व्यंजन आप बना सकते हैं, 8 प्रकार की मिष्ठान्न, 8 प्रकार के फल, इस प्रकार सभी 8 प्रकार के भोग नैवेद्य हम माँ भगवती को समर्पित करेंगे। 8 प्रकार के मेवा हैं, मिष्ठान्न हैं। घर में आप व्यंजन 8 प्रकार के बना करके माँ भगवती को समर्पित करें, अथवा तो 8 पूड़ी और थोड़ा हलवा माँ भगवती को समर्पित करें। इस प्रकार माँ भगवती को समस्त सामग्रियाँ समर्पित करने के पश्चात लौंग का माला या नींबू का माला या मखाने का माला आप बना लें। कितने तो नक्षत्र, हमारे नक्षत्र 27 होते हैं, तो 27 के गुणा के बराबर या तो 27 या तो 27 दूना 54 या 108, इस प्रकार हम माला माँ भगवती को समर्पित करें। और तत्पश्चात 7:51 से लेकर सुबह 10:41 इस बीच हम माँ भगवती का हवन, अष्टमी का हवन जो मुहूर्त है 7:51 से सुबह 10:41 तक, इस बीच हम माँ भगवती के निमित्त हवन कर लें, पूजन कर लें। हवन करने में भी कोई कठिनाई नहीं है। सरलता पूर्वक माँ भगवती के 108 नाम आजकल तो गूगल में सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं, तो गूगल से ही आप निकाल सकते हैं, गूगल से निकाल लें। अथवा तो दुर्गा चालीसा के ग्रंथ में माँ भगवती के 108 नाम विदित होते हैं। जिनके पास सप्तशती का ग्रंथ हो, सप्तशती किताब हो, वो सप्तशती की किताब से माँ का अष्टोत्तर सहस्त्र नाम 1008 नाम से आप हवन कर सकते हैं। हवन करने में भी कोई कठिनाई नहीं है। सरलता पूर्वक माँ के 108 नाम या 1008 नाम से आप आहुति, ये जो मुहूर्त मैंने आपको बताया, इस मुहूर्त में आप अवश्य आहुति प्रदान कर दें। उसके पश्चात 4 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की कन्याओं को आप विशेषकर कन्या भोज में बुलाकर उनको जिमाएं, भोजन कराएं। माँ भगवती का स्वरूप जानकर पहले उनका पूजन करें। देखिए, कन्याओं को जिमाने का भी नियम होता है।
ऐसे ही केवल बुलाकर बिठाकर जिमा देना ये उचित नहीं है। उनको भगवती का स्वरूप मानकर उस दिन बड़े दिव्यता से उन सबको बुलाकर उनके चरण प्रक्षालन करके, चरण धो करके, अपने हाथ से उनको सुंदर मलकर धो करके, पोंछ करके, सुंदर उसमें आलता से कई श्रृंगार करें। माँ भगवती का स्वरूप मानकर, सामान्य कन्या बेटियां मानकर नहीं, उस दिन माँ भगवती का स्वरूप मानकर ही उन बेटियों को 4 वर्ष से लेकर 11 वर्ष 9 वर्ष तक की बेटियों को बुलाकर सुंदर बिठाकर उनका श्रृंगार करें। आपने अपनी माँ भगवती अपने घर के पूजन स्थल में तो श्रृंगार कर लिया, हवन कर लिया, पूजन कर लिया, अब ये माने कि ये जो कन्याएं आई हैं यही मेरी भगवती की स्वरूप में मेरे घर पर आई हैं, ऐसा विश्वास करके उनका पूजन करें। पूजन करने के पश्चात आलता से श्रृंगार करने, बिंदी टिकली इत्यादि करने के बाद, श्रृंगार करने के बाद उनको तब प्रेम से आप बिठाकर अपने सन्मुख बिठाकर उन्हें प्रेम से, जो उनको रुच रहा है, जैसा उनकी रुचि है उस प्रकार उनको भोजन इत्यादि पवाएं। ये नहीं कि जोर जबरदस्ती से कि तो हमने बनाया है तो खाना ही पड़ेगा, ये आप अपने घर में करें। उन कन्याओं के माँ भगवती के स्वरूप के साथ नहीं, उनकी रुचि के अनुसार उनको भोजन कराएं। और रुचि के अनुसार उनको भोजन कराने के पश्चात महाराज फिर पुनः सुंदर आसन पर बिठाएं, हाथ धुला करके सुंदर आसन पर उनको बिठाएं। सुंदर आसन पर बिठाने के पश्चात सबको तिलक, रोली से, कुमकुम से उनका तिलक करें। तिलक करने के पश्चात सुंदर आरती उतारे। यह मैंने पहले ही कहा, विश्वास अपने भीतर रखें कि ये सामान्य कन्याएं नहीं, ये माँ भगवती के स्वरूप हैं, और उस प्रकार उनकी आरती करें। आरती करने के पश्चात तब उन्हें दान दक्षिणा करके सादर प्रणाम करते हुए उनको विदा करें, और विदा करते हुए उनको निहारें कि माँ भगवती पुनः आपके ये सुंदर चरण ऐसे ही मेरे घर पर पढ़ते रहें, मेरे घर के सारे रोग दोष दुख दूर होते रहें, आपकी कृपा सदैव बनी रहे। ऐसी प्रार्थना उन कन्याओं के चरणों में करें निहारते हुए, और वापस अपनी माँ भगवती, घर की भगवती जहाँ आप पूजन सेवा करते हैं, ऐसे स्थान पर आकर प्रार्थना करें कि माँ आपकी कृपा से मैंने सब कुछ संपन्न किया है, ऐसी आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें, करते रहें, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करते रहें कि जिससे मैं आपकी सेवा करती रहूं या करता रहूं। इस प्रकार माँ भगवती से प्रार्थना करें, और प्रार्थना करके नतमस्तक प्रणाम करें माँ भगवती के चरणों में कि, और इसी प्रकार बंधुओं माताओं मैं पुनः आपसे मिलूँगा। अभी विजयादशमी के दिन क्या करना है, विजयादशमी को कौन सी पूजा करने से क्या लाभ होता है, इसके संबंध में मैं आपसे चर्चा करूँगा। एकादशी, जो आने वाली एकादशी है, उसकी क्या महिमा है, इसके संबंध में आगे भी आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं बताता रहूँगा कि किस पर्व की क्या महिमा है, कैसे करना है, कब करना है, कौन से मुहूर्त में करना है। तब तक के लिए सब समस्त सनातन धर्मावलंबी भाइयों बंधुओं माताओं को सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, नमो राघवाय। तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं, हम तो हमारे राघव जो के राघव